परमेश्वर के प्यारों, यह अद्भुत समय है आपके लिए कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को लगातार प्राप्त करें। आइए हम विलंब ना करते हुए परमेश्वर के वचन पे चले। परमेश्वर के प्रियो, पिछले बार 15 दिन पहले मेरे पास धन शब्द आया था जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उसी के बारे में मैं बाइबल में बहुत बार पढ़ते रहा और कई सारे वचन जो है मेरे जीवन में आते गया। और आइए हम उस वचन को हम एक बार फिर से सुने। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों ना अपने हाथ को उठाए और कहें, ये वचन मेरे लिए जरूरी है, ये वचन मेरे लिए जरूरी है, और जो परमेश्वर के लिए अच्छा है मैं वैसा ही बन जाऊंगा। आमीन। 12 अध्याय लूका को निकाले और 15 को एक बार कोई ऊंचे स्वर से पढ़ दीजिए। हाँ हाँ जी हाँ, बाइबल कहती है, और उसने कहा, यीशु ने कहा, चौकस रहो। चौकस मतलब सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से, लालच से अपने आप को बचाए रखो। जी हाँ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। परमेश्वर के लोगों, आज मनुष्य क्या सोचता है? धन के द्वारा ही सब कुछ होता है, पैसे के द्वारा ही सब कुछ होता है। लेकिन प्रभु इंसान को बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। हालेलुया। इंसान ये सोचता है, धन के द्वारा अगर कुछ बीमारी आ गई तो मैं अपना इलाज करके मैं अपने आप को बचा सकता हूं। हमारे बच्चे हैं, कल उनके भविष्य के लिए हमें धन रखने की जरूरत है। कल हमारी बच्ची है, उनकी शादी के लिए हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत है। ये ज्यादातर मनुष्य जो है इस विषय में सोचता है। जब मैं भी जब परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था तो मैं दूर के बारे में सोचा करता था, धन जमा करने के बारे में सोचा करता था, पृथ्वी में धन इकट्ठा करने के बारे में सोचा करता था। लेकिन परमेश्वर के लोगों, धन इकट्ठा करना, बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, ये आपके लिए और हर एक व्यक्ति के लिए खतरा है। ये आपको ये लगेगा, लेकिन बाइबल की आप सच्चाई को जानेंगे तो सच में आपको ये बातें समझ आएंगी कि सच में मेरे परमेश्वर के लोगों, धन के पीछे पड़ना, मैं कहूं तो विपत्ति में पड़ना है। धन के पीछे पड़ना मतलब विपत्ति पे पड़ना है। जी हाँ, हालेलुया। और बाइबल बताती, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह, अगर इंसान का जीवन अच्छा होता, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10:10 में, यीशु मसीह आपको और मुझको जीवन देने के लिए आया और बहुतायत से देने के लिए आया। जी हाँ, अगर मैं कहूं तो परमेश्वर के लोगों, आपका जीवन चलना प्रभु के हाथ में है। मैं यहां पे हूं भाई आशीष, एक बार भयानक एक्सीडेंट से हम बचे थे। सच में मृत्यु तय था। अगर आप अपने आंखों से देखते तो सर से पांव तक आप कांप जाते। लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से हमें बचाया, ये जीवन दिया, ये श्वास दिया। भयानक बड़े एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया। बाइबल में लिखा है, प्रभु अपने दूतों को आज्ञा देता है कि हमें ठोकर ना लगे, वह हमें अपने हाथ से उठा लेता है। जीवन चलना प्रभु के हाथ में, जीवन चलना प्रभु के हाथ में। इंसान नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ने का कारण यह है कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर उस नाश होने वाले धन पर ज्यादा भरोसा रख लिया। हाँ परमेश्वर के लोगों, धन के पीछे पड़ना, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो जो पीछे पड़े उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। आज जाके देखिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सर्च कीजिए, एक व्यक्ति क्या चाहता है? धन चाहता है, सम्मान चाहता है ना, और शोहरत चाहता है। आप बॉलीवुड में जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन है, पैसा है, लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आप देखेंगे आत्महत्या करते हुए।
ऐसे लोगों को देखेंगे आए दिन। आप कभी कभी पेपर भी पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कैसे लोग मर रहे हैं, जिसमें पैसे वाले लोग हैं, जैसे कि वो धन वाले लोग हैं। जी हाँ, हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है जो झूठ से धन कमाए, झूठ से धन कमाए उस कोहरे के समान है कि वायु जब आता है कोहरा उड़ जाता है, उसी प्रकार धन उड़ जाएगा। और वे झूठ से धन कमाने वाले लोग मृत्यु को पाएंगे। जी हाँ, मृत्यु को ही प्राप्त कर लेंगे। कई बार आप में से मैं कहना चाहता हूं झूठ से धन कमाया होगा। आज लोग धन कमाने के लिए क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। अगर आप झूठ से गलत रीति से धन कमा रहे हैं, बाइबल बताती है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है, मृत्यु है, श्राप है। उसे जब आप लेंगे कहीं ना कहीं आपके जीवन में विपत्तियां आ पड़ेंगी गलत तरीके से धन कमाने के कारण। जी हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, गलत तरीके से धन कमाने के कारण आपके जीवन में श्राप आ सकता है। जी, कभी भी ऐसा काम मत कीजिए धन के कारण। धन एक धोखा है। जी हाँ, धन एक धोखा। हमें लगता है धन मिल जाने के बाद बहुत कुछ होगा हमारे जीवन में, हम खुश रहेंगे, हम अच्छा रहेंगे। चर्च में से बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने एक बार बताया यहाँ पे एक करोड़पति व्यक्ति है जो मैं उनके साथ उठना बैठना है, उनके पास संपत्ति कमी नहीं है। एक दिन वो बताया कि मैं इतना टेंशन में रहता हूँ, रात को सोने के लिए नींद की दवाइयां लेता हूं। मैं आपको बताया नहीं था, आज मैं बता रहा हूं। समझ रहे मेरे परमेश्वर के प्यारों, हालेलुया। धन की बढ़ती से किसी का जीवन नहीं होता है। आज अपने मन में इस बात को धारण कर लीजिए, नहीं तो आप देखते रहिए जो झूठ से धन कमाते हैं, बाइबल में लिखा है वे आधी आयु में उस धन को छोड़कर चले जाते हैं जो धन को उन्होंने बटोरा है। आधी आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है झूठ से धन कमाने वालों की। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो गलत तरीके से धन कमाए और ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। प्रभु का वचन पूरा हुआ। जी हाँ, बाइबल में लिखा है जो अन्याय से धन कमाता है वो तीतर के समान है जो दूसरों के अंडों को क्या करती है, सेती है। आज हो सकता है आप यहां पे आए हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी समस्या आप पर क्यों आ पड़ी है। हो सकता है इसका कारण है धन के प्रति लोभ, धन के प्रति प्यार, अन्याय से धन कमाने के कारण, झूठ से धन कमाने के कारण, गलत रीति से धन कमाने के कारण हो सकता है आपके जीवन में कुछ परेशानी और समस्या है। लेकिन आज जब वचन को आप सुनेंगे, मैं यकीन करता हूं अगर आप, मैं जो करने के लिए बोलूंगा आप वो कर जाएंगे। मैं यकीन करता हूं वो हर एक श्राप और वो हर एक बंधन जो धन झूठ के कारण आप कमाए हैं, जिसके कारण आपके जिंदगी में आई हैं, जो परेशानी विपत्तियां, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, कभी भी आप 1 रुपए भी गलत तरीके से ना कमाए, गलत तरीके से ना कमाए। जी हाँ, यहां पे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर गलत तरीके से धन कमाने वालों को कहता है और धन के प्रति लोभ रहने मतलब लालच रखने वालों से प्रभु कहता है, और जो धन इस दुनिया में इकट्ठा करने वालों से प्रभु कहता है, क्या कहता है, इसी के आगे पढ़ दीजिए। हाँ 16 से। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं है, इतना धन हो चुका है मेरे पास, और मैं अपने उपज को इत्यादि यहाँ पे कैसे रखूं, इतना ज्यादा धन हो गया है। यह करूंगा, मैं अपने बाड़ियों को तोड़कर वहां पे उस बीज को रखूंगा, हाँ, और मैं अपना अन्य संपत्ति रखूंगा। कई लोग बैंक बैलेंस जमा करके रखते हैं, आजकल बाड़ियां ऐसी तरीके से हो चुकी ठीक है, कोई अपना धन छिपा के रखते हैं। पिछले बार की लॉकडाउन की घटना है, हमारी अश्विन दादा नहीं है क्या, उनको ड्यूटी में दे दिया, नोट बंद हो गया बोले उनकी नोट बंद हो गया बोले, उसकी मां सदमे में आ गई
बोले बेटा मेरे पास भी कुछ पैसे। हाँ, मैं बोला कुछ जमा की होगी थोड़ा बहुत। उस माँ को आप देख कर लगेगा कि उसके पास 500 रुपए नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों ऐसा हुआ, कितना पैसा निकाले? करीब 49 से 50 हजार रुपए निकाले। 100 के पुराने नोट। जी हाँ, 100 के पुराने नोट। कि एक पेपर मैंने पढ़ा, एक कंगाल ने भीख मांग कर उसने धन जमा किया था। अचानक ट्रेन से आ रहा था, देखा नहीं, उड़ा दिया ट्रेन। मैंने सही बताया, पृथ्वी में धन जमा करने वालों की स्थिति ऐसी है। और वो मर गया, लोग आए उसको कैसे भी दफनाए, चले इसके घर में गए, और जब उनके घर को टटोला गया, लाखों रुपए निकले। भिखारी के घर में लाखों रुपए निकले। हमारे दैनिक भास्कर में हेडिंग में आया हुआ था। वैसे ही धन जमा करने वाले लोग हैं कि आधी आयु में अपना धन छोड़कर चले जाते हैं। प्लीज आप सबसे कहना चाहता हूं, आप एक बेहतर जीवन देखना चाहते हैं तो आप धन इकट्ठा ना करें, धन के प्रति लोभ ना रहे। हम क्या सोचते हैं, धन होगा तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन आप धन के पीछे रहेंगे, प्रभु की सहायता आप पर नहीं पहुंचेगी, प्रभु की मदद आप तक नहीं पहुंचेगी। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, यह प्रार्थना सिखाया कि दिन भर की रोटी आज हमें, साल भर की रोटी के लिए प्रार्थना करना हमें प्रभु ने नहीं सिखाया। आज का दुख आज हमारे लिए क्या है, काफी है, कल के बारे में चिंता मत कर। जी हां, हम क्या सोचते हैं, कल कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, हमारे पास नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर सही समय में आपके लिए हर जरूरतों को पूरा करेगा। आप विश्वास करें जी, आप यकीन करें। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, तुम आकाश के पक्षियों को एक बार तो देखो, है उनके पास अलमारी है, उनके पास ताला चाबी है, उनके पास खत्ते हैं, क्या उन्होंने कोठी बनाया है? नहीं है। प्रभु ने कहा पक्षियों को देखो, न वो बोते हैं न काटते हैं, लेकिन स्वर्ग के पिता उन्हें खिलाता है, उन्हें भोजन देता है। पक्षियों को खिलाने वाला कौन है? प्रभु है। प्रभु कहता है उस पक्षियों से बढ़कर तुम्हारी कीमत है। क्यों? क्योंकि पक्षी को प्रभु ने वचन से बनाया, आपको मुझको अपने हाथों से रचा है। बोले यीशु मसीह की। उन पक्षियों से बढ़कर आपके लिए विषय में प्रभु सोचता है। जी हां, सोचता है। परमेश्वर सही समय में आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि काम ही बंद कर दो, काम छोड़ दो, काम करना है आपको, लेकिन जो लालच है, जो धन इकट्ठा करने का भूख है, वो नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया, वो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। काम करें, बाइबल में लिखा है परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाले का सदा क्या होती है? बढ़ती होती है। वो तरक्की पाता है मेहनत करने वाला। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है परमेश्वर के प्रियो, कि आपके अंदर किसी चीजों के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। जब मैं प्रभु की सेवा में आया, मेरे पास सच में कहूं कुछ नहीं था। मैंने उस समय किसी चीज की, किसी वस्तु का मैंने लोभ नहीं किया। मेरे अंदर एक ही भूख था, प्यास था कि मैं प्रभु की सेवा करूं। मैं काम भी करता, मेहनत करता, लेकिन मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था कि मैं प्रभु के कार्यों को करूं। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दी इस कारण। अगर आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं तो आपको इस लोभ को निकाल फेंकना होगा। हर एक चीजों से आपको लोभ निकाल के फेंकना होगा, नहीं तो एक दिन आप पर विपत्ति, ऐसा मैं नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। नीति वचन 15 को भी निकाल लीजिए। नीति वचन में जब आप पढ़ेंगे तो धन के पीछे पड़ने वालों का बहुत बुरी स्थिति है, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं उसमें से कुछ पद को आपको बताना चाहूंगा। हाँ, यहोवा का भय से थोड़ा ही धन उत्तम है। अगर हम परमेश्वर के साथ भय, उसका आदर करते हुए चल रहे हैं तो थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया। ढाल सिंह उस वचन को भी निकालो, सदुपदेशक। ठीक है, मैं नीति वचन के बारे में बताना चाहता हूं 15 और 15 का आप 27 पढ़ दे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लालची अपने घराने के लोगों को देखिए, एक लालची व्यक्ति, एक लोभी व्यक्ति, वो अपने घराने को क्या करता है? दुख पहुंचाता है। दुख, जिसके अंदर पैसे का लालच होता है, उससे लोग दुखित होते हैं। लालच
और यहां पे लिखा है लालच से केवल यही होगा कि वो अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को क्या करेगा? दुख देगा, दुख देगा। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्होंने ऐसा किया। एक भैया थे, वो हमेशा छट्टे के प्रति उसी के भरोसे में जीवन जीते थे। खाने की समस्या, पीने की समस्या, अब तक लग जाएगा, अब तक लग जाएगा, अब तक लग जाएगा। तो पूरा परिवार उससे दुखित हुआ करता था। एक बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने अपना जमीन भी बेच दिया। इस कारण जमीन को भी बेच डाला, जमीन को बेच डाला। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो लालची लोग हैं वो अपने परिवार को दुखित करते हैं। जी हां, दुखित करते हैं, परमेश्वर के लोगों दुख देते हैं। परंतु घूस से घृणा करने वाला, गलत रीति से पैसा कमाने के लिए घृणा करने वाला, वह जीवित रहता है। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। वह जीवित रहता है, वह स्वस्थ रहता है। जो अन्याय से धन कमाने के लिए अपने आप को रोकता है, जो झूठ से धन कमाने के लिए अपने आप को, घूस से पैसा लेने के लिए जो अपने आप को रोकता है, परमेश्वर के प्यारों, जी हां, वह जीवित रहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस धरती पर जीवित रखता है। ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपनी आशीषों को उन पर उंडेलता है। जी हां, परमेश्वर के लोगों, उस जीवन को हम जी चुके हैं, क्यों ना हम इस जीवन को जिए जो प्रभु हमें बता रहा है। करके देखिए, आप एक बड़ी शांति में, एक बड़े सुकून में आप रहेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों। जी हाँ, आप एक बड़े सुकून और शांति में रहेंगे। एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक बार राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, चोट लग गया, अकेले था, उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो जंगल के बीच में था। उतने में 3 जवान वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद राजा ने कहा, बेटा मेरे लिए कुछ पानी लाओ, खाना लाओ। वो तुरंत दौड़कर, देरी ना करते हुए वो भोजन और खाना उनके लिए व्यवस्था किए। इसके बाद राजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो भूख से मरने वाला था। ये 3 जवानों ने मदद की, तो राजा ने सोचा मैं आज इनके लिए कुछ करूं। तो राजा ने कहा, हे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्योंकि मैं तो राजा हूं इस देश का। हालेलुया। वो बहुत खुश हो गए, हम राजा की मदद किए करके। तू बता तुम्हें क्या चाहिए? तो एक ने कहा बड़े उतावले में, राजा जी मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे चीजें चाहिए। और राजा ने उसकी मुराद को पूरी किया। दूसरे ने कहा मुझे घर चाहिए, राजा जी मेरा घर टूटा फूटा है। उसने, राजा ने धन दिया उसको और उसने एक बहुत आलीशान घर बनाया, बहुत बढ़िया घर बनाया। जी हाँ। और तीसरे ने कहा, राजा जी मैं बहुत पढ़ने की इच्छा है, मेरे माता पिता गरीब है, मुझे वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या आप मुझे एक अच्छे स्कूल में, अच्छी जगह पे आप पढ़ा सकते हैं क्या? ठीक है, राजा ने तीनों को वो काम, जो चीज उन्होंने चाहा, दे दिया। इतने में जो धन मंगा था, हमारी माँ कहती है हमेशा, कब तक तरिया के पानी पूरी, है ना? ठीक है, एक दिन धन क्या होता है, सब खत्म हो जाता है। एक दिन खत्म हो गया उसका धन। और जिसने घर मांगा, चीजें मांगा, नदी के किनारे था, बहुत बाढ़ आई, भीषण बाढ़ आई, सबको ले डूबी मेरे परमेश्वर के लोगों। हमने देखा है टीवियों में बड़े बड़े बिल्डिंगों को नदी में समाते हुए, सारा चीज चला गया, ये परेशान हो गए। तीसरे ने शिक्षा ली थी, तो राजा ने उसके ज्ञान को, टैलेंट को देखकर उसने वहां का मंत्री बनाया था। हालेलुया। ये दोनों गए, देखे, अरे मंत्री के साइड में राजा के साइड में वो लड़का ही खड़ा है, हमारा मित्र। जी हाँ। तब उन्हें अफसोस होता है कि हमें जो चाहिए था हमने वो नहीं मांगा। वैसे ही कई बार जब वो धन हमें मिल जाता है, कई सारी मुसीबतें हमारे जिंदगी में आ पड़ती है और वो धन चला जाता है, और उसके साथ बाइबल में लिखा है वे जीवित भी नहीं रहते, मृत्यु को ढूंढ डालते हैं ऐसे लोग। सदुपदेशक का पढ़ दो, 5 के 12 में क्या लिखा है? परिश्रम करने वाला कितना खाए जी? कितना खाए भाई लोग? थोड़ा खाए। थोड़ा आपको, अगर परिश्रम आपने किया है, आपने थोड़ा आपको मिला है, हाँ थोड़ा ही भोजन किए आप, या बहुत खाए, उसको बहुत ही मीठी नींद आती है, बहुत ही मीठी नींद आती है, बहुत सुकून के साथ सो जाता है। फिर परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। हालेलुया।
अरे इसको कोई कुछ कर देगा, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसको नींद नहीं आता, उसे चैन नहीं आता धन के मारे, उसकी नींद चली जाती है। जी हाँ, अगर एक व्यक्ति नहीं सोएगा तो उसको एक बड़ी बीमारियां हो सकती है नहीं सोने के कारण। समझ रहे मेरी बात को? बाइबल बताती है वो एक टाइम खाने वाला, थोड़ा खाने वाला, परिश्रम करके खाने वाला को मीठी नींद आती है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब जो है धन के प्रति आपके अंदर कुछ भी प्रकार का लालच है तो उसे आज आपको निकाल फेंकना है। बाइबल में लिखा है, पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, धन सब बुराइयों का जड़ है। हम धन को सब कुछ समझते हैं, लेकिन धन, बाइबल बताती है जो धन है वो सब बुराइयों का क्या है? जड़ है। जो व्यक्ति धन के पीछे जाएगा वो परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकता, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा या धन की सेवा नहीं करेगा, या धन की सेवा करेगा तो वह परमेश्वर की सेवा। और बाइबल में लिखा है, पृथ्वी में धन जमा मत करो, पृथ्वी में धन जमा मत करो, स्वर्ग में जमा करो धन, ऐसा लिखा है। कहां जमा करो जी? स्वर्ग में। बाइबल में जब हम कुरनियुस के बारे में पढ़ते हैं, वो धनवान था और वो अपना धन जो है सेवा में लगाया करता था, अपना धन जो है मदद में लगाया करता था। और परमेश्वर के लोगों, इस कारण क्या हुआ, वो अपना धन जब उसे मिला तो वो अच्छे काम में लगाया करता था। बाइबल में लिखा है, जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार में पैसा देता है। समझ रहे हो? कंगाल को जब आप पैसा देते हैं तो बाइबल बताती है आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको लौटाऊंगा, उन्हें क्या करूंगा? लौटाऊंगा, धन लौटाऊंगा। जी हां, अच्छे काम के लिए। अगर आपके पास धन है, प्रभु ने कहा, एक धनवान व्यक्ति आया तो प्रभु ने उसको कहा अपना धन कंगालों को क्या कर दे? बांट दे, बांट दे, कंगालों में लगा। अगर तेरी धन की बढ़ती हुई है तो अच्छी चीज में लगा दे, इससे क्या होगा? तुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा। बाइबल बताती है धनवान लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। धनवान लोग कहां नहीं जा सकते जी? स्वर्ग में नहीं जा सकते, पर उनके लिए कठिन है, उनके लिए कठिन है। हालेलुया। स्वर्ग में पहुंचना उनके लिए कठिन है, धनवानों को, जो इस पृथ्वी में धन जमा करते हैं। परमेश्वर के प्यारों, आपको जीवन जीना है पैसे को देखकर नहीं, परंतु प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु पर विश्वास करके। वही आपको मृत्यु से बचाएगा, वही आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, वही आपको महारोग से बचाएगा, और वही आपके लिए सब जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए भजनकार कहता है, मैं भेड़ हूं और वो मेरा चरवाहा है। मैं भेड़ हूं और वह मेरा चरवाहा जो है मुझे अच्छी अच्छी जगहों पर लेके जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरी सहायता करता है, वो मेरी मदद करता है, वो मुझे आगे बढ़ाता है और मुझे किसी चीज की घटी नहीं होने देता है। बहुत अच्छा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रभु ही है आपको हर घटी से निकालकर भरपूरी में लेकर जाएगा। परमेश्वर ही है आपको हर चीज से निकालकर उन्नति में लेके जाएगा। प्रभु आपको एक अच्छे जीवन को देगा। आपको प्रभु श्राप से, हर प्रकार के रोग से प्रभु आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारों, तो आज से मैं चाहता हूं, आपकी इच्छा, मेरा काम है परमेश्वर के वचनों को बांटना। करना नहीं करना ये आपका काम है। बाइबल में हम देखते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम गेहजी है। उसने क्या किया? मेरे दास ने उस व्यक्ति से पैसा, धन नहीं लिया, परमेश्वर की जीवन की शपथ मैं तो लूंगा। और वो गया जाने के बाद उसने झूठ बोला कि हमारे यहाँ लोग आए हैं और मुझे स्वामी ने भेजा है, कपड़े मांगे और कुछ चीजें मांगी है, आप दे दीजिए। और नमान ने उसको दे दिया धन। और जैसे वो घर पहुंचा, उसके गुरु ने कहा, तूने क्या किया मैं सब जानता हूं, तुझ पर कोड़ पड़ जाए। हालेलुया। और शायद उनके घराने के लिए भी ये बात कही है क्या? तो जी हां। और उसके लालच के कारण गेहजी के जीवन में श्राप आया, वो कोड़ से भर गया। आपको पता है लालच के कारण आप एक बीमारी से भी भर सकते हैं।
कोढ़ एक बहुत गंदी बीमारी है। जिसको कोढ़ हो जाता है लोग उसे पसंद नहीं करते, शरीर गलने लगता है। एक बहुत बड़ा रोग जो है लालच के कारण उस पर आ पड़ा। बिलाम के बारे में देखते हैं, बिलाम ने उसने भी लालच किया। प्रभु ने कहा नहीं जाना है, तो बालक राजा ने कहा था कि तू आ जा और श्राप दे इनको, तो मैं तुझे प्रतिष्ठा दूंगा, मैं तुझे धन दूंगा, जो तू मांगेगा मैं उसे तुझे दूंगा। और उसके अंदर लालच आ गया और प्रभु ने जो मना किया था तुझे ये काम नहीं करना है, और वो करने लगा। और बाइबल बताती है, आगे जाकर हम पढ़ते हैं, वो तलवार से मारा गया। हालेलुया। परमेश्वर लालचियों को पसंद नहीं करता। अकान के बारे में अगर हम देखते हैं, अकान ने भी अर्पण की वस्तुओं को चोरी कर लिया था, चोरी कर लिया था। इसलिए पूरा दंड जो है इजराइल पर आ पड़ा। लालच करने के कारण इजराइल को प्रभु ने दंडित किया। तब उन्होंने अपनी गलती को ढूंढा, तब पता चला उन लोगों के बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम अकान है, इसने गड़बड़ी की है, जिस कारण परमेश्वर हमसे क्रोधित हो गया है। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों, जो व्यक्ति ने लालच किया था, लोगों ने, इजरायलियों ने पथरवाह करके मार दिया। जी हाँ। लूत के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम ने कहा तू चुन ले कहां जाएगा। उसने देखा, अरे इधर हरा भरा है, इधर मैं अच्छा रह पाऊंगा, यहां मुझे सब चीज मिल सकती है, क्योंकि ये रेगिस्तान इलाका है और ये हरे भरे जगह अच्छा है। उसने कहूं तो उसने कुछ पाने की आशा से उस जगह में चला गया, लेकिन बाइबल बताती है वहां पे शत्रुओं ने उसको पकड़ लिया। शत्रुओं ने क्या कर लिया? लूत को पकड़ लिया। परमेश्वर के लोगों, हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारा निर्णय हमारे लिए भारी पड़ जाता है। हम अच्छा सोचते हैं और हमें बुरा रिजल्ट मिल जाता है। मैंने एलीमेलेक के बारे में बताया था कि उसके देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद वो सोचने लगा, यहाँ कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, चीजें नहीं है, क्यों ना हम चले उस देश में जाए, वहां पैसा है, वहां पे अकाल नहीं पड़ा है। वे बढ़िया गए। सचमुच वहां तो अकाल नहीं था, बहुत ही अच्छा था वहां पे। लेकिन क्या हुआ, शायद उसको बीमारी हुई, चाहे शायद अटैक आया या लकवा मार गया। उस देश में पहुंचने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, लिखा है। जी हाँ, आज कई लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, खत्म हो जाते हैं, तो उनके लाश को लाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हमारे चौकी में भी एक ऐसा घटना घटा था, लड़का बाहर मर चुका था, कमाने के लिए गया था, उसको सोचना पड़ा लाने के लिए। जी हाँ। और वहां पे देखते हैं एलीमेलेक के दोनों बच्चे भी मर गए। जब तक अपने देश में रहे उनकी मृत्यु नहीं हुई, दूसरे देश में गए उनकी मृत्यु हो गई। केवल अब उसकी पत्नी और उसके बहू बच गए, बहू बच गए। उन्होंने निर्णय किया, यहां सब कबाड़ा हो गया, चलो हम अपने देश की ओर जाते हैं, बैतलहम को जाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद, जहां अकाल पड़ा था परमेश्वर ने उनको वहीं बढ़ाया। ताली बजाए परमेश्वर के नाम की महिमा। हम कई बार सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, और अच्छा होने के कारण हम उस काम को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो काम हमें डुबा देती है, वो काम हमें फंसा देती है। परमेश्वर के प्यारो, लालच से निकल आओ। लालच के कारण आज बहुत सारे लोग कर्ज में दब चुके हैं। लालच के कारण आज नाना प्रकार की समस्याओं में फंस गए हैं। उन्हें विचार आता है कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं, उन्हें विचार आता है या मैं कूद के मर जाऊं, उन्हें विचार आता है मैं जहर खा के मर जाऊं। वो परेशान है, जीवन में परेशान है। अगर आपको हर परिस्थितियों पर खड़े रहना है, अच्छा रहना है, तो आपको परमेश्वर की जरूरत है। आपको केवल आपको कर संभाल सकता है वह परमेश्वर है। क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता मत कीजिए। यीशु ने कहा क्या खाएंगे क्या पिएंगे। धन के पीछे इतना पड़ जाते हैं हमें परमेश्वर के लिए समय ही नहीं रहता। इसलिए धन के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है कि हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है उस खुदा के लिए जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें श्वास दी, जिसने ये दुनिया दिया, जिसने ये अच्छे चीजें दी। आज उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, धन के पीछे पड़ने के कारण। बाइबल में लिखा है तुम मेरे पीछे पढ़ो। बाइबल में लिखा है तुम मेरे पीछे पढ़ो, मेरी खोज करो। प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरी खोज करो। क्यों ना आप निकाल दीजिए ये वचन, आप हर एक व्यक्ति को याद रहना चाहिए। जब मैं प्रभु यीशु में आया तो सच में मेरे पास कमियां थी, तो मैं इस वचन से मैं यकीन करता था अगर आज मैं प्रभु की सेवा में बना रहूंगा, कल मेरी सब जरूरतों की चीज प्रभु मुझे स्वयं देगा।
पढ़ दीजिए 6:33। इसलिए पहले तुम उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो। धर्म मैंने उस बार सिखाया था, दया, दया ही धर्म है। बाइबल में लोगों को सहायता करना ही धर्म है। जी हाँ, आप वाला धर्म वाली बात मत सोचिए कि आप ईसाई वाली बात मत सोचिए। हालेलुया। यीशु मसीह किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं आया है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो स्वयं आप बाइबल पढ़ लीजिए। हालेलुया। जी हाँ, तो बाइबल कहती है मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। जी हाँ, बाइबल कहती है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के पीछे पढ़ोगे तो ये सब वस्तु मिल जाएगी। जो चीजें चाहिए आपको वो सब आपको मिलेगी। नीति वचन 22:4 पढ़ दीजिए। जब हम प्रभु के पीछे पढ़ते हैं तो प्रभु आपको स्वयं उन हर एक चीजों को परमेश्वर आपके लिए देगा। जी हाँ, कैसे देगा मैं उन बातों को बताना चाहूंगा आपको। नम्रता, नम्रता, नम्र होना है। प्रभु बोलता है आपको नम्र बनना है। क्या बनना है? आपका जीवन कठोर नहीं होना है, नम्र होना है। आप जब किसी से बात करें नम्र दिखाई देना चाहिए, कड़क नहीं, कठोर नहीं। प्रभु चाहता है आप नम्र बने। हाँ ठीक है दीदी, हाँ भैया ठीक है। जब आप लोग आपसे मिले तो बहुत ही वो व्यक्ति आपके जीवन से बहुत कुछ सीख जाए। नम्र बनना है। दूसरी बात, यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना, भय मानना है मतलब प्रभु से डरना, उस ईश्वर से डरना जिसने हम सबको बनाया है, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना। तब क्या होगा जी? भय मानने का फल नम्रता, और भय मानने का फल यह होगा धन परमेश्वर देगा आपको, और महिमा प्रभु देगा आपको, और आपको जीवन देगा, आपको मृत्यु से बचाएगा, आपको विपत्ति से बचाएगा, आपको महारोग से बचाएगा। कड़क बन था और उस कड़क बन में हम उनके घर में जाके सुसमाचार सुना है। मैं चाहूंगा वो परिवार के लोग खड़े हो जाए। हमारे ढाड़ू टोला वाले लोग दिख रहे हैं। इस दीदी बहुत बीमार थी, खाट पे पड़ी थी। उनके बेटे सब अंदर हैं, अमित भाई, अजय भाई। जब बांधा में दनादन मृत्यु की संख्या बढ़ रही थी, कोरोना की संख्या बढ़ रही थी, उस समय हम इनके घर में जाकर बांधा और ये लगा हुआ है। जी हाँ, हमने यीशु मसीह का प्रचार किया। और आज खाट पर रहने वाली दीदी चर्च में आके काम करती है, सेवा करते, उनके बच्चे सेवा करते हैं। जीवन देने वाला कौन है? प्रभु है। ये गवाहियां हैं। परमेश्वर आपके लिए भी करेगा, आपको जीवित रखेगा, आपको संभाल के रखेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभाल के रखती है, वैसे प्रभु आपको संभालेगा। जी हाँ, क्या आप या धन में फायदा है या ये इसमें फायदा है जो मैं आपको बता रहा हूं? परमेश्वर के निकट में रहना ही फायदा है। बाइबल में लिखा है, पर भजन संहिता 91 में लिखा है, क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर, जहां प्रभु होता है वहां पे उस बैठा रहेगा, उसकी उपस्थिति में रहेगा, वह ठिकाना पाएगा। हालेलुया। उसके नीचे में और क्या लिखा है? वह बहलियों के जाल से, महामारी से, वह तुझे बहलियों, जो प्रभु के निकट रहेगा, प्रभु उसके लिए क्या कहता है? वह तुझे बहलियों के जाल से तुझे बचाएगा। हमारे बीच में भूपत भैया है, उनकी गवाही आई। लकड़ी के लिए कहीं बात हुई और उसने कहा हाँ मैं लकड़ी दूंगा। अभी की बात है, पिछले सप्ताह की बात है ये, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ मेरे पास लकड़ी है, मेरे जमीन में बहुत वो लकड़ी है, मैं काट के दूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने, भूपत भैया ने क्या किया? उनको एडवांस दे दिया। और एडवांस देने के बाद क्या हुआ परमेश्वर के प्यारों? ये हुआ कि उस व्यक्ति ने अपने जमीन की लकड़ी ना काटी, जाके जंगल की लकड़ियां काटी। और काटने के बाद में ऐसा हुआ, गांव वाले लोग देख रहे थे ये बहुत ज्यादा कूद रहा है, इसको फंसाएंगे। और इसमें कौन लकड़ी खरीद रहा है? भूपत भैया। अब वो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति सोचा, लालच में सामने वाले इस बात की, अरे मैं उसको इतने में दे रहा हूं, तुम इतने में बढ़ा के दोगे क्या? हाँ मैं दे दूंगा।
तो उस व्यक्ति ने लालच में आके दूसरे को क्या कर दिया? किस कारण बेचा? लालच में। बस एक लकड़ी के पीछे 3-4 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया रहा होगा और उसने दूसरे को भेज दिया। लेकिन गांव वाले लोग क्या कर रहे हैं? उसको पकड़ना चाह रहे हैं। अब जैसे उस लकड़ी को खरीदने के लिए वो व्यक्ति आया, गाड़ी में डाला, गांव वाले लोग दंदनाए पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद उसको पकड़ लिए गए और जिस व्यक्ति ने खरीदा था उसको 20,000 रुपए भरना पड़ा। 20,000 रुपए भरना पड़ा। और बताया जा रहा था आए दिन उस कारण गांव में मीटिंग चल रहा था। और प्रभु का धन्यवाद कि भूपत भैया उस जगह से बच गए। हालेलुया। और लालच में वो व्यक्ति फंस गया। लालच कैसे फंसा देता है ये जीता जागती गवाही है। उसका माजदा भी पकड़ा गया था, ऐसा बताया गया। मेरे प्यारे परमेश्वर, लालच बुरी बला है। आज उतार फेंको धन के प्रति लोभ को। ठीक है, आप धन कमा लिए, पैसे में भर लिए 2 लाख रुपए डिग्गी में, 2 लाख रुपए भर लिए, आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट से पैसा बचाया गया उस समय? हाँ, कौन बचाएगा? परमेश्वर आपको बचाएगा। एक तो 4था 5वां सब लहर आ रहा है। जी हाँ, जिनका समय आ गया वो तो जाएगा, लेकिन जिनका समय नहीं आया उसको परमेश्वर हर मुश्किलों से उसको बचाएगा। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। देखिए एक वचन क्या लिखा है जो परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए क्या लिखा है। भजन संहिता में पढ़ दो ढाल सिंह, 37 का, भजन संहिता 37। हाँ, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखते आया हूं। मैं, वो कहता है दाऊद, बचपन से जब से होश संभाला और तब से और बुढ़ापे तक, दाऊद का भजन है नहीं, मैं बुढ़ापे तक देखते आया हूं, ना धर्मियों को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को। जो एक अच्छा जीवन, धर्मी किसको कहा गया है? जो साफ सुथरा जीवन जीता है उसको कहा गया है। उनको हमने देखा है कि एक टुकड़े मांगते हुए, आपको कभी यीशु के नाम से मांगते हुए लोग दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? कभी आपने देखा आपके गांव में पहुंचते हैं? कभी गांव में पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। प्रभु के लोगों को भीख मांगते हुए आप नहीं देखोगे। जी हाँ, अभी बीच में एक व्हाट्सएप में रिलीज हुआ, एक बहुत बड़ा नेता, प्रभु के लोग, यीशु मसीह लोग कभी लोगों को मांगते फिरते नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको चलाता है, उनको चलाता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। कैसे जरूरतों को पूरा करता है मेरे परमेश्वर के लोगों? अगर आप फसल बोए हैं, प्रभु आपके फसल में आशीष देगा। अगर हो सकता है आप जॉब में हैं, परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखकर आपका जो धन आएगा, वो धन आपके पास रुकेगा, खर्च नहीं होगा। बाइबल में लिखा है तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। आज बहुत सारे लोग शिकायत करते, कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पास्टर जी कहां चला जाता है पता नहीं, धन उड़ जाता है, कोहरे का समान है धन। लेकिन बाइबल, प्रभु आशीष देता है, जो आप मेहनत कर रहे हैं वो पैसा आपके पास रुकेगा, व्यर्थ चीजों में खर्च नहीं होंगे, व्यर्थ चीजों में नहीं जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, अगर आप सही रीति से धन कमाएंगे तो सच में वो धन आपके लिए बचेगा। हालेलुया। बीमारी में नहीं जाएगा, एक्सीडेंट में नहीं जाएगा, रोग में नहीं जाएगा। परमेश्वर उस धन को आपके लिए क्या करेगा? बचाएगा। जैसे हमारे बीच में पूनम भाभी आज गवाही दी, स्मार्ट कार्ड खराब हो गया, हम सोच रहे थे, लेकिन उसी स्मार्ट कार्ड में 40,000 रुपए खर्च हुए। हालेलुया। मतलब प्रभु ने उनके कैश 40,000 रुपए को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। ताली बजाएं इस बात के लिए। कैसे परमेश्वर ने बचाया? अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर का पीछा करेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। जब हम लूका को एक बार पढ़ दीजिए जहां पे हम वचन को निकाले थे, तो एक व्यक्ति क्या सोचता है, बहुत उसके जगह पर बहुत बीज हुआ, उसने अपने बाड़ियों को तोड़कर बनाऊंगा। पढ़ दीजिए ढाल सिंह वहीं से। धन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। देखो, उसने धन इकट्ठा किया और मैं अपने आप से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा,
ओ तेरे पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत साल के लिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप से कहेगा। और बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई है तेरे लिए, चयन कर। कई बार हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, बहुत घमंड, अरे बहुत धन है, किसी बात की टेंशन नहीं है मेरे को, कोई कुछ भी करे, मेरे पास धन है ना। धन पर घमंड, धन पर विश्वास। लेकिन प्रभु कहता है ये धन बेटा कोहरा है, ये धन के पीछे पड़ेगा तो मैं आपको बता चुका हूं और नहीं कहना चाहता उस शब्द को, ठीक है। तो ये भी अपने धन पर घमंड कर रहा है कि अब तेरे पास धन आ चुका है और बहुत वर्ष तक रहेगी ये धन, बेफिक्र रहा, टेंशन मत ले। तो क्या लिखा है उसके नीचे में, चैन कर, खा पी और सुख से रहा। हम क्या समझते हैं, धन ही सब चीज है हमारे लिए। जी वो भी कह रहा है अब तू खा पी और सुख से रहा, अपने आप से कह रहा है। फिर परंतु स्वयं ईश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। फिर जब तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा, तू बता। हालेलुया, बता ना, आज तेरी मृत्यु हो जाती है, तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब बता तेरा। ये सब धन के पीछे पड़ने वालों के लिए प्रभु यही सवाल करता है। आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो धन किसका होगा। और ऐसा वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु के आशीष को देखना चाहते हैं, अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं उसे नेक काम पर लगाएं, जरूरतमंद लोगों को दें। ऐसा करेंगे तो आप प्रभु की आशीष इस धरती पर मिलेगी और आप अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। जी हाँ, आपको स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग में ऐसा धन मिलेगा जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जिन्होंने लालच किया धन के प्रति, वो गिरते गए, फंसते गए, जाल में फंसते गए। परंतु जो प्रभु पर भरोसा किया वो आगे बढ़ते गए। परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग को प्रभु ने खोला। एक वचन और बताकर मैं समाप्त करूंगा, हनन्याह और सफीरा के बारे में। उस समय ऐसा था कि लोग जो है अपने जमीन को बेचकर प्रभु की सेवा के लिए दिया करते थे अपना धन, जमीन को बेचकर। आज के समय में ऐसा नहीं होगा, उस समय में ऐसा होता था कि लोगों के अंदर जो है इतना प्यार रहता था कि अपने जमीन को बेचकर प्रभु को धन दिया करते थे, प्रभु की सेवा के लिए धन दिया करते थे। जी हाँ, प्रभु पास्टरों के पास, प्रेरितों के पास कहना चाहूं तो ला कर रख देते थे, और वो जरूरतमंद लोगों को क्या करते थे, जो आवश्यकता होती थी, जिनको जरूरत होती थी, उन्हें वो क्या कर देते थे, दे देते थे, बांट दिया करते थे। अब इसके बाद हन्ना सफीरा ने भी क्या किया, चलो सब दे रहे हैं तो हम लोग भी बेच देते हैं ना, हम लोग भी बेच कर दे देते हैं। अब गए, सौदा हो गया। सौदा होने के बाद में ऐसा हुआ, परमेश्वर के प्यारों, जब उन्होंने पैसा देखा, लालच आ गया उनके अंदर। पैसा देखा, क्या आ गया, लालच आ गया, लालच आ गया। और लालच आने के बाद ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों, उसने क्या किया, आधा भाग को रख दिया और कुछ भाग जो है प्रभु के दास के पास लेकर गए। और जैसे दे रहे थे, प्रभु की आत्मा ने अपने दास को बता दिया, ये लोग लालच से आधा धन को रख लिए हैं और वो कह रहे हैं कि हम पूरा लाकर हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। झूठ, झूठ। और परमेश्वर के लोगों, इस स्टोरी को पढ़ोगे तो प्रभु के दास ने उसको फटकारा कि कैसे तूने परमेश्वर से झूठ बोल दिया, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। जी हाँ, तूने परमेश्वर के हाथ, देखिए परमेश्वर आपको देख रहा है, मनुष्य देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला आपको, आपका बचाने वाला, आपको सृजने वाला, आपका रक्षक आपको क्या करता है, देख रहा है। और उन्होंने धन के लालच में प्रभु के दासों से झूठ बोला, प्रभु के दास से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला। और बाइबल बताती है वो वहीं पे अपना प्राण, बाइबल बताती वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसको ले जाकर जवानों ने गाड़ा, उसके बाद उसकी पत्नी भी आई, उससे भी पूछा क्या इतने में बेचे थे, हाँ हम इतने में बेचे थे। उसको पता नहीं था कि उसका पति
मर चुका है और जवान लोग उसको गाड़ने के लिए गए। उसकी पत्नी आई और कहने लगी, हाँ हमने इतने में बेचा है। तो जब उस प्रभु के दास ने फिर उससे कहा और कहने के बाद यही कहा कि तुमने झूठ बोला है, तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है, और वो परमेश्वर के वो भी गिरी और अपना प्राण त्याग दी। हालेलुया। मतलब झूठ और लालच से धन कमाने वालों का भला नहीं होगा। हालेलुया, भला नहीं होगा। यीशु मसीह को भी पकड़वाने वाला रुपए लेकर यीशु को पकड़वाया था यहूदा ने। रुपए लेकर यीशु को मतलब लालच, वो यहूदा चोरी भी करता था, लिखा है। वो भेंट के पैसों को क्या करता था, वो चोरी करता था मेरे परमेश्वर के लोगों। और दूसरा कि उसने यीशु को पकड़वाने के लिए पैसे लिए थे, चांदी के सिक्के, और बाइबल बताती है उस पैसे से उसने खेत लिया, जमीन लिया, गिरा, लिखा है वो सिर के बल गिरा, पेट फट गया, अतड़ियां बाहर आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। बाइबल में जितने लोग लालच में रहे हैं, ये सारी बातें इसलिए लिखा है कि हम सीखें इन बातों को। तो मैं आज कहना चाहता हूं, हर प्रकार के लोभ से आपको बचे रहना है। आपका भरोसा धन पर नहीं, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उन पर अपने कामों को प्रकट करता है। मैं यकीन करता हूं, अगर जो व्यक्ति आज पश्चाताप करना चाहता है, पश्चाताप मतलब आपको बस कहना है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जीवन में कहीं ना कहीं लालच, मैं कहता हूं यहां हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी लालच किया होगा, कभी कभी ना चोरी की। मैं यहां जितनी बातें हुई ना, मैं सब करके बैठा हुआ व्यक्ति हूं। अभी नहीं करता बाबा, भाग जाओगे। प्रभु का वचन सुना, सुधर गया मैं। कभी ना कभी आप किए होंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप क्षमा मांगे। बाइबल में लिखा है जो अपना अपराध क्या कर लेता है, छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो अपने पाप को क्या करता है, मान लेता है और वो पाप को छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर की दया चालू हो जाती है, उस पर प्रभु की आशीष बहना चालू हो जाती है, प्रभु का काम उस पर होना चालू हो जाता है। क्या आज हो सकता है आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ तो बदले मेरी जिंदगी में, लेकिन आज बदल नहीं रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन आप जब ऐसा बोलेंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा और अपनी दया को उंडेलना चालू कर देगा। सच में आप निकल आएंगे उन बोझ से, निकल आएंगे उन परेशानियों से, निकल आएंगे अशांतियों से, निकल आएंगे बेचैनियों से, और परमेश्वर आपको चट्टान पे खड़ा करेगा। अगर जो व्यक्ति पश्चाताप करना चाहता है, वही व्यक्ति, लगता है मैंने जीवन में ये गलतियां की है, वे व्यक्ति खड़े हो जाएं अपने चरणों में, हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करें। मैं कहता हूं परमेश्वर के लोगों, हमने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। मैं यकीन करता हूं जब आप पश्चाताप करेंगे, मेरे परमेश्वर की दया आप पर होने लगेगी, मेरे परमेश्वर की कृपा आप पर होने लगेंगे। बाइबल में लिखा है, मैं उद्धार इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पाप तुम्हारे जिंदगी में हैं। मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूं क्योंकि तुमने अधर्म के काम किए हैं। मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हें चंगा ना कर सकूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में पाप है, तुम्हारे जिंदगी में गलतियां हैं। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, जब लोगों ने वचनों को सुना, पश्चाताप किए, तो यशायाह 60 में प्रभु का वचन पहुंचा, उठ प्रकाशमान हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। आप पर प्रकाश चमकेगा, आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाएंगे। आपको मुंह खोलना है और कहना है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं मानता हूं मैंने गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं प्रभु जिंदगी में मैंने यही सीखा था, लेकिन आज तेरे दर पर मैंने ये सीखा है कि ये सारा चीज मुझे परेशानियों में, विपत्तियों में मुझे फंसाएगी। प्रभु मैं नहीं जानता था। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के लोग मरकुस 4:19 में, ओ प्रभु का वचन को बढ़ने नहीं देता ये लोभ और ये लालच। जब तक वचन आपकी जिंदगी में नहीं बढ़ेगा, आप फल नहीं देख पाएंगे। मुंह खोले, पश्चाताप करें, संतोष करें। जी हां, संतोष करें, मेरे धन के पीछे ना पड़े। आप संतोष करें, मेहनत करें,
परिश्रम करें, लोभ से निकलना है। लोभ के कारण एड़ा टेढ़ा काम करना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे, चोरियां करना बंद कर दे, धोखा देना बंद कर दे, छल करना बंद कर दे और ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से काम करें। आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे लगातार मैं उसकी आशीष को पाऊं, उस उद्धार को पाऊं, उस जीवन को पाऊं, तो आज आपको अपने आप को तैयार करना होगा। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अपने हाथ को उठाकर दिखाए, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलतियां हुई हैं प्रभु। दाऊद बोलता है, मैंने अपने अपराध को नहीं छुपाया और मैंने प्रकट किया, मैंने फलाना फलाना गलती किया, और प्रभु का वचन कहता है मुझे प्रभु ने क्षमा किया। आज ऊंची आवाज से बोले ताकि स्वर्ग का परमेश्वर सुने, आपके निर्णय को सुने, आपकी आवाज को सुने। करके देखिए मेरे परमेश्वर, हम जिंदगी में कभी सच्चाई से धन कमाना नहीं चाहे, टेढ़ा कमाना चाहा। आप अच्छा करके देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा। आप, बाइबल कहती है आप शांति में रहोगे, सुकून में रहोगे, परमेश्वर आपको महिमा देगा, सम्मान देगा, और परमेश्वर आपको सम्मान देगा। आप जहां जाएंगे सम्मान को प्राप्त करेंगे। बाइबल बताती है वो आपको जीवन देगा, आपको जीवन देगा, और मृत्यु से प्रभु आपको बचा लेगा, और रोग से आपको बचा लेगा, उन चीजों से आपको निकाल खड़ा करेगा, और आपको जीवन देगा। लिखा है आपको जीवन देगा। हो सकता है आप कोई परेशानी में होंगे, प्रभु बोलता है मैं तुझे जीवन दूंगा। हालेलुया। ये बीमारियां तुझे नहीं फंसाएगी, ये समस्या तुझे नहीं डुबाएगी। आज जीवन में आप परेशान होंगे, दुखित होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं, अब मेरा जीवन खत्म है, मुझे ये जीवन क्यों मिला। लेकिन प्रभु जब जीवन आपके जीवन में उठेलेगा, ओ आप परमेश्वर की महिमा में, ओ परमेश्वर की महिमा करने लग जाएंगे। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? इस धरती में रहकर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, और प्रभु बोलता है तुम अगर धोखे से धोखा छोड़ दोगे, अन्याय से धन कमाना छोड़ दोगे, आपको प्रभु खूबसूरत जीवन देगा। आप जीवन से परेशान नहीं रहोगे, आप जीवन से दुखित नहीं रहोगे। आज कई लोग जीवन से परेशान होकर इस धरती को छोड़ चले हैं और गलत कदम उठाए उन्होंने। आपको उठाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आपको जीवन देगा। हालेलुया। आज पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु की शांति आप पर आ रही है, श्राप दूर हो रहे हैं, बंधने टूट रही हैं। आप जीवन से परेशान है, उस जीवन को प्रभु ने सुंदर बना रहा है। जीसस 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 जीसस। ओ रिबाना शखरेरिया ला ला रा बा 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 बा।